हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेव फंक्शन के बारे में, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेव फंक्शन फॉर ए फ्री पार्टिकल। तो फ्री पार्टिकल कौन सा होगा? जिसके ऊपर कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा। अगर किसी पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा, तो dp/dt क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि मोमेंटम आपका p कांस्टेंट, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो एनर्जी आपकी p²/2m, ये भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तो हम क्या कह सकते हैं, एक फ्री पार्टिकल जो आपका मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में है उसके लिए लीनियर मोमेंटम और आपकी एनर्जी उसकी क्या होगी? कांस्टेंट होगी दोनों। अगर हम उसके कोरस्पॉन्डिंग बात करें माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की, तो यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं कि एक पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव भी एसोसिएट है, और इस मैटर वेव के साथ एसोसिएट आपका वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन क्या बताएगा आपका कि कोई पार्टिकल अगर आपका मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है किसी पोजीशन पे फाइंड आउट करने की। इसके लिए सबसे पहले हम वेव फंक्शन को सोल्व आउट करेंगे। तो ये क्या करेगा, इफ़ ए पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एक पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है किसी टाइम टी पे, फ्रीक्वेंसी म्यू और वेवलेंथ लैम्डा के साथ, तो वेव फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? साइन ऑफ एक्स टी, एक्स पोजिशन टी टाइम, ए एम्पलीट्यूड होगा e⁻⁻i ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी कि ये फेज को दिखा रहा है, ये आपका डायरेक्शन, और ये आपका के एक्स क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन को। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो फैक्टर्स चेंज कर सकते हैं, ओमेगा 2π न्यू और के को क्या लिख सकते हैं? 2π/λ। दोनों फैक्टर्स हमने इसके अंदर पुट कर दिए, 2π दोनों में, इसलिए 2π को पहले बार ले दिया। ये वाली इक्वेशन a e⁻⁻i 2π इसमें साथ भी था और इसके साथ दोनों बार आ गए। यहाँ पर 2π न्यू था, न्यू टी हो गया, ये 2π/λ था, ये हो गया x/λ। ये इक्वेशन चेंज होगी। अब और क्या चेंज हो सकते हैं फर्दर? E=h न्यू होता है तो न्यू की वैल्यू निकालेंगे E/h, ऐसे लैम्डा होता है h/p डी ब्रोगली वेव इक्वेशन से। तो अब इसके कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन क्या हो जाएगा? साइन ऑफ एक्स टी ए e⁻⁻2πi था। अब इसके अंदर क्या है, जो इक्वेशन हमने यहाँ पे रखी, लैम्डा इसमें नीचे, दोनों में h नीचे आ जाएगा तो h हमने ले लिया आउटसाइड, अंदर बच जाएगा इसके साथ पहले के साथ ई टी म्यू के साथ, और इसके साथ आ जाएगा मोमेंटम लैम्डा के साथ पी एक्स। तो वेव फंक्शन बन गया साइन ऑफ एक्स टी ए e⁻⁻i ई टी माइनस पी एक्स। तो एक ये क्या होती है कि इक्वेशन होती है प्लेन वेव की, जो प्लेन वेव ट्रैवल कर रही है उसके लिए क्या होती है? वेव इक्वेशन। तो आपका वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा हो गया वेव फंक्शन फॉर ए फ्री पार्टिकल। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, जो ये वेव फंक्शन है इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगी, जो एक वेव फंक्शन है उसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा वेव फंक्शन है वो कैसा? इमेजनरी है। इसलिए सिंपल अगर वेव फंक्शन साइन की बात करेंगे तो उसकी कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि इमेजनरी जो भी आपका कोई भी रिप्रेजेंटेशन है किसी वेव फंक्शन की या किसी इक्वेशन की, तो आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? साइन स्टार साइन, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ वेव फंक्शन इंटू वेव फंक्शन। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ RT²। RT का मतलब है 3 डायमेंशन में ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कराए टी को स्क्वायर। तो ये बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एनी टाइम टी एंड पोजीशन R। तो प्रोबेबिलिटी बता रहा है, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एनी पोजीशन R एंड टाइम टी, प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब ये जो साइन स्क्वायर है इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है, मोड वैल्यू लेके चल रहे हैं हम, एक पहले आयोटा में था, एक माइनस आयोटा बीटा। इसका अगर हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, माइनस आयोटा हो जाएगा, ये माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस और आयोटा स्क्वायर आपका माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका? चेंज होके, मतलब एक तरह से हमारी जो क्वांटिटी आएगी एक वैल्यू आएगी हमारे पास, जिससे हम बता सकते हैं कि इसका ये रिजल्ट आया, इसलिए इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस आपकी होगी। कैसे लिख सकते हैं? पी एक्स टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टी। आर तो था एक्स वाई जेड तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन, और एक्स सिर्फ एक्स डायरेक्शन के लिए, साइन स्टार साइन साइन एक्स टी स्क्वायर। फाइनाइट वॉल्यूम अगर लेके चल रहे उसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाले तो क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेट कर रहे हैं हम इसको, ऑल ओवर द वॉल्यूम dx dy dz साइन स्टार इंटू साइन। तो ये होगी इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस किसकी होगी? आपकी साइन स्क्वायर की, ना कि साइन की। नेक्स्ट आपका ये छोटे छोटे से टॉपिक है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कैसे करेंगे? हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी, साइन स्टार साइन साइन RT², माइनस से प्लस इन्फिनिटी तक साइन स्टार साइन d⁻r=1। तो कह रहा है कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी पार्टिकल के फाइंड आउट करने की, वो आपकी ऑलवेज क्या होती है? 1 के बराबर होती है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी, इसी चीज़ का यूज करेंगे। साइन RT ऑफ बीइंग दिस इक्वेशन इज कॉल्ड
नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। कह रहा है कि जो वेव फंक्शन यहाँ पे पुट कर दिया और ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है हमारा कैसा है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलते हैं, तब समझ में आएगा कि हम नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे। हमने एक वेव फंक्शन लिया साइन एक्स ए इंटू ई पावर आइटा के एक्स। हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकाले, साइन स्टार इंटू साइन, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साइन। तो साइन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ए ई पावर आइटा की जगह माइनस आइटा आ जाएगा के एक्स साइन और माइनस ए से प्लस ए तक, जैसे यहाँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसकी रेंज है माइनस ए से प्लस ए तक। तो हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे इक्वल टू 1 वाली, माइनस ए टू प्लस ए, लिमिट होगी ए स्टार, ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है इसका, ई पावर माइनस आइटा के एक्स, साइन स्टार हो गया, साइन किसी का क्या जगह ई पावर आइटा के एक्स, और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में तो डी एक्स इक्वल टू 1, ए स्टार इंटू ए, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस ए टू प्लस ए, ये ई पावर क्या हो जाएगा माइनस आइटा के एक्स प्लस आइटा के एक्स, जीरो हो जाएगी ई पावर जीरो क्या हो जाएगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स हो जाएगा डी एक्स के विद रिस्पेक्ट, माइनस ए टू प्लस ए इक्वल टू 1। अब क्या हो गया, इसको सोल्व आउट करोगे आप, ए माइनस माइनस ए 2a हो जाएगा ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं सिंपल, इंटू 2a इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर आप ए को सोल्व आउट करोगे 1/2a, ए स्क्वेयर ए हो जाएगा 1/√2a, तो ये ए आ गया कॉन्स्टेंट, यानी कि ये जो वेव फंक्शन दे रखे अगर इस ए की जगह हम वैल्यू पुट कर दे 1/√2a, तो ये वेव फंक्शन हमारा हो जाएगा नॉर्मलाइज्ड। तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन किसके बराबर होगा, साइन ऑफ एक्स, ये था, ए की जगह 1/√2a ई पावर आइटा की एक्स, ये नॉर्मलाइज होगा। तो हमने वेव फंक्शन पढ़ लिया फ्री पार्टिकल के लिए क्या है, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, और इसका नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे। कोई भी नॉर्मलाइजेशन के लिए कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है इसके ऊपर कि इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करो, उसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई मिलेगा, तो उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लो, वो फंक्शन लो, एक्स डायरेक्शन दे रखी तो एक्स, वाई दे रखी तो वाई, जेड दे रखी तो जेड, उसके विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर दो, जो भी लिमिट दे रखी है उसके अंदर 1 के बराबर पुट करो और कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दो, फिर जो कांस्टेंट आया उसको रिप्लेस कर दो, ये आपका हो गया नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है आपका क्वेश्चन पेपर में आएगा आपका फाइनल में, टाइम डिपेंडेंट या टाइम इंडिपेंडेंट। तो टाइम डिपेंडेंट पढ़ेंगे पहले कि एक वेव फंक्शन फॉर ए पार्टिकल मूविंग फ्रीली अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम पी, ये हमने सोल्व किया था फ्री पार्टिकल के लिए, वही है एनर्जी और मोमेंटम पी के साथ। साइन एक्स टी ए ई पावर माइनस आयोटा और एच कट ई टी माइनस पी एक्स हो गया। अब क्या करेंगे, ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बनाने के लिए हमें सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना 3 बार। सबसे पहले एक्स के विद रिस्पेक्ट कर ली साइन बाई कर ली एक्स, एक्स का ये पार्ट है, यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस पी, अगर यहाँ से माइनस पी होगा और ये पहले ही माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो आयोटा पी बाई एच कट आपका आउटसाइड आ जाएगा किसके में, डिफरेंशिएशन में। तो हम लिखेंगे आयोटा पी बाई एच कट ए इंटू ई पावर माइनस आयोटा बाई एच कट ई टी, ये एज इट इज रहेगा आपका, ये चीज़ एज इट इज, ये आपका हमने पहले साइन एक्स टी के बराबर था, इसको हमने वापस रिप्लेस कर दिया साइन एक्स टी से, तो कर ली साइन बाई कर ली एक्स को लिख सकते हैं आयोटा पी बाई एच कट साइन एक्स टी। नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव करें यानी कि कर ली स्क्वायर साइन बाई कर ली एक्स स्क्वायर, फिर से एक्स के विद रिस्पेक्ट, तो ये फैक्टर एक बार और मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे, और ये फैक्टर सेम रहेगा, फिर से साइन एक्स टी लिख सकते हैं। तो इसको 2 बार आएगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर साइन एक्स टी। तो पी स्क्वायर साइन एक्स टी की वैल्यू निकालेंगे अगर हम यहाँ से, तो माइनस साइन उधर ले जाएंगे और एच कट स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर कर ली स्क्वायर साइन बाई कर ली एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हम ये एनर्जी की टर्म में यूज करेंगे इसका, तो हमारा कर ली साइन बाई कर ली एक्स आ गया, कर ली स्क्वायर साइन बाई कर ली एक्स स्क्वायर से हमने निकाल लिया पी स्क्वायर साइन एक्स टी माइनस एच कट स्क्वायर कर ली स्क्वायर साइन बाई कर ली एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कर ली साइन बाई कर ली टी। अब टाइम में देखो ये इक्वेशन थी, ये टी ई आ जाएगा डिफरेंशिएशन में, मल्टीप्लाई किसके साथ माइनस आयोटा ई और एच कट, तो माइनस आयोटा ई और एच कट, ये फंक्शन फिर सेम एज इट इज, इसको फिर से साइन एक्स टी रख देंगे, माइनस आयोटा ई और एच कट, और ये एज इट इज लिखा जाएगा इसको साइन एक्स टी। इस इक्वेशन से क्या चेंज होगा, देखो हम ई इंटू साइन एक्स टी की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आयोटा एच कट जो है उधर जाके एच कट मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस है, हमने यहाँ पर माइनस आयोटा स्क्वायर से, ये माइनस है, माइनस उधर चला जाएगा, फिर हमने क्या किया इधर आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, एक आयोटा से एक आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और माइनस आपका आयोटा स्क्वायर माइनस 1 ही होता है, उसको लिख दिया हमने सिंपली, तो रिजल्ट हो जाएगा हमारा आयोटा एच कट कर ली साइन बाई कर ली टी इक्वल टू ई इंटू साइन एक्स टी, ठीक।
ठीक है। इसको सिंपली ऐसे एच कट से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड हो जाएगा और माइनस में है तो माइनस में है पहले ही आयोटा से डिवाइड हो गया तो हमने क्या किया माइनस को आयोटा स्क्वायर लिख दिया, -1 को एक आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इक्वेशन बन गई। अब ई के बराबर आ गई करली साइन बाय करली टी से ये इक्वेशन आ गई। इस ई को क्या लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाय 2m। पी स्क्वायर की हमने वैल्यू निकाली है, पी स्क्वायर साइन एक्स टी है ये, इसकी वैल्यू हमने डबल डेरिवेटिव में निकाली थी पी स्क्वायर साइन एक्स टी की, माइनस एच कट स्क्वायर करली स्क्वायर साइन बाय करली एक्स स्क्वायर, ये पुट कर दो वहाँ से इसके अंदर एट एच कट करली साइन बाय करली टी इधर वाला एज इट इज, ई की जगह पी स्क्वायर की जगह माइनस एच कट स्क्वायर करली स्क्वायर साइन बाय करली एक्स स्क्वायर और 2m से डिवाइड था 2m से डिवाइड, ये होगी आपकी माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m करली स्क्वायर साइन बाय करली एक्स स्क्वायर, साइन को फंक्शन लिखते रहना है एक्स और टी का साथ में इक्वल टू आयोटा एच कट करली साइन बाय, ये होगी हमारी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो सिंपल सा था, वेव फंक्शन लेके चलो एक बार एक्स के विद रिस्पेक्ट कर दो, फिर से एक्स के विद रिस्पेक्ट करोगे यहाँ से पी स्क्वायर साइन एक्स टी की वैल्यू निकाल दो, फिर टी के विद रिस्पेक्ट करके यहाँ से करली साइन बाय करली टी एक साइड कर दो, ई एक साइड आ जाएगा ई की वैल्यू, ई को पी स्क्वायर बाय 2m पुट कर दो और उसमें पी स्क्वायर की वैल्यू रख दो, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी सिंपल सी। अब ये कहते हैं ये तो हमने निकाला एक तरह से फ्री पार्टिकल के लिए, और अगर हमारे क्या कर लेंगे उन्हें फोर्स अप्लाई कर दिया किसी पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल, तो इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब फोर्स काम करेगा तो उसके साथ पोटेंशियल भी काम करेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m करली स्क्वायर साइन एक्स टी बाय करली एक्स स्क्वायर, ऊपर वाली इक्वेशन सेम एज इट इज वी एक्स टी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये एक्ट करेगी जब आपका फोर्स एक्ट करेगा इनटू साइन एक्स टी, ये ऐड हो गया बस, बाकी सेम एज इट इज आयोटा एच कट करली साइन एक्स टी बाय करली टी। बुक में भी देखना अच्छे से भी पढ़ना, सिंपल क्या करना बस फोर्स अप्लाई कर दिया तो पोटेंशियल ऐड हो गया, वैसे ये इक्वेशन थी, इससे ये बन गई। अब जैसे हमने इसको फोर्स के लिए अप्लाई किया ऐसे लिए हम इसको इसमें करेंगे 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में क्या आ जाएगा सिर्फ एक्स है उसमें आ जाएगा एक्स वाई जेड तीनों ही, तो माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर था हमारे पास, अब क्या लिखेंगे करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाय करली जेड स्क्वायर, तीनों आ जाएंगे। साइन एक्स टी की जगह क्या लिखेंगे आर टी, क्योंकि 3 डायमेंशन में पोजीशन को आर से रिप्रेजेंट करेंगे आर टी, प्लस वी आर टी इंटू साइन आर टी एच कट करली साइन आर टी बाय करली टी, सिंपल वही इक्वेशन एज इट इज लिखी है, हमने एक ही चेंज कर दिया, इस साइन में तो एक्स की जगह आर आ गया और इसमें करली स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह तीनों आ गए, करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाय करली जेड स्क्वायर, तो माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m और ये होता हमारा डेल ऑपरेटर, आपको पता है डेल स्क्वायर लिख दिया हमने इसको पूरे को, साइन प्लस वी इंटू साइन आयोटा एच कट करली साइन बाय करली टी वेयर साइन इज फंक्शन ऑफ आर एंड टी। तो ये होगी हमारी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फ्री पार्टिकल के लिए, फोर्स अप्लाइड पार्टिकल के लिए और 3 डायमेंशन के अंदर। तो टाइम डिपेंडेंट आती है तो आपको ये यहाँ तक पूरे का पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अगर हमें टाइम डिपेंडेंट समझ में आ गई, ऐसे ही हमारी टाइम इंडिपेंडेंट है, वही काम इसके अंदर करने हैं, वही 3 डेरिवेटिव, लेकिन चेंज क्या होगा, टाइम इंडिपेंडेंट का ये मतलब नहीं है कि आपकी मतलब प्रॉपर ही मतलब पूरी की पूरी चीज़ टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही। क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा आपका वो आपका डायरेक्टली डिपेंड नहीं करेगा टाइम के ऊपर, और जो हमारी इक्वेशन आएगी ना उसके अंदर लास्ट में जो बनेगी उसके अंदर टाइम का कोई भी पार्ट नहीं होगा, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। स्टार्ट कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे वही जो इक्वेशन हमने पहले बनाई थी, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लेके चलेंगे, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m करली स्क्वायर साइन एक्स टी बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साइन एक्स टी इक्वल टू आयोटा एच कट करली साइन एक्स टी बाय करली टी, इक्वेशन होगी। अब साइन एक्स टी था हमारा ई पावर माइनस आयोटा ई और एच कट ई टी माइनस पी एक्स जो पहले लिया था वही सेम, अब हमने इसको अलग अलग लिख दिया, ए इंटू ई पावर आयोटा पी बाय एच कट इंटू एक्स, यानी कि जो पोजीशन का पार्ट एक्स का अलग कर दिया, ई पावर माइनस आयोटा ई और एच कट इंटू टी। यहाँ पे क्या किया हमने, जो टाइम का पार्ट है उसको अलग कर दिया, पोजीशन का पार्ट अलग टाइम का अलग, 2 पार्ट में लिख दिया। पोजीशन वाले पार्ट को तो लिख दिया फाई एक्स और टाइम वाले को लिख दिया एज इट इज, ठीक है। ये पार्ट एक तरह से हमें इसमें से रिमूव करना, टाइम इंडिपेंडेंट बनाना है, इक्वेशन होगी। अब इसको फर्स्ट डेरिवेटिव कर लो, करली साइन टी बाई करली टी कर दिया हमने, यहाँ पे क्या करें करली साइन बाई करली एक्स करेंगे, हमने वहीं भी ये कहा था पहले एक्स के विद रिस्पेक्ट, फिर से एक्स के विद रिस्पेक्ट और फिर टी के विद रिस्पेक्ट, तो सबसे पहले कर दिया एक्स के विद रिस्पेक्ट। एक्स वाले में टाइम का पार्ट एज इट इज रहेगा, करली फाई एक्स बाई करली एक्स, ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएट एक्स के विद रिस्पेक्ट। डबल डेरिवेटिव करेंगे फिर से एक्स के विद रिस्पेक्ट, टाइम वाला पार्ट फिर से एज इट इज रहेगा, इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर करेंगे टाइम के विद रिस्पेक्ट टी, टी में ये पार्ट, इसमें से क्या आएगा
माइनस आयोटा ई और एच कट आउटसाइड आ जाएगा क्योंकि टी इसके साथ मल्टीप्लाई है, और ये फंक्शन एज इट इज रहेगा फिर, और फाइव एक्स एज इट इज रहेगा। इक्वेशन बन गई। अब ये क्या कह रहा है, ये जो इक्वेशंस आ गई, इन इक्वेशन से ये रिजल्ट उठा के अगर हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें, जो हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, क्या क्या देखो यहाँ से वैल्यू आई है करली स्क्वायर बाई करली साइन बाई करली एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास है पार्ट, वो पुट कर देंगे हम उसके अंदर। करली साइन बाई करली टी है इस इक्वेशन में, ये हमने निकाला, इसकी वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे, ये इक्वेशन उसके अंदर पुट कर दो। तो माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, ये हमारा करली स्क्वायर साइन बाई करली एक्स स्क्वायर, ये पुट कर दो उसकी जगह, ई पावर माइनस आयोटा ई टी और एच कट करली स्क्वायर फाइव बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स एज इट इज साइन एक्स टी एज इट इज। साइन एक्स टी जगह हम क्या लिखेंगे, फाइव एक्स जो हमने यहाँ पे लिखा इंटू ई पावर आयोटा ई एच कट बाई टी, क्योंकि हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया अलग अलग पार्ट में। हमारा क्या था, एक टाइम का पार्ट है और एक हमारा किसका है, एक टाइम का पार्ट है, एक पोजीशन का आयोटा ई और एच कट इंटू टी, एज इट इज रख दिया फाइव को साइन को। नेक्स्ट आयोटा एच कट कर ली साइन बाई कर ली टी की जगह क्या रखेंगे, ये वैल्यू माइनस आयोटा ई और एच कट फाइव एक्स ई पावर माइनस आयोटा ई टी और एच कट। तो सब वैल्यूज हमने पुट कर दी, सिर्फ ये दो इक्वेशन ये रिजल्ट निकाले थे, दोनों इसके अंदर पुट कर दी इक्वेशन वैल्यू। अब इस इक्वेशन में ई पावर माइनस आयोटा ई इंटू टी बाई एच कट, ये सेम है, इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, तीनों से हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी कि टाइम का पार्ट हमारा कैंसिल आउट। हमारे पास क्या बचा, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m करली स्क्वायर फाइव एक्स बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स इंटू फाइव एक्स, ये कैंसिल ही हो गया, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस है, और ये आयोटा माइनस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस होना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एच कट से एच कट कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा ई इंटू फाइव एक्स, ये कैंसिल हो गया, ये इक्वेशन बन गई। तो इसको लिख सकते हैं माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m करली स्क्वायर फाइव एक्स बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस वी। अब इसके साथ भी फाइव एक्स और इसके साथ हम ई को इधर ही ले आएंगे, वी माइनस ई इंटू फाइव एक्स इक्वल टू 0। अब करली स्क्वायर बाई फाइव एक्स बाई करली एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये अब हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं किससे, माइनस 2m बाई एच कट स्क्वायर, ताकि ये वाला पार्ट यहाँ से हट जाए, 2m बाई एच कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस से भी, तो क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा 2m बाई एच कट स्क्वायर, इसका अपोजिट, और माइनस से किया, इसलिए हमने माइनस का इफेक्ट किस में दिखा दिया, v माइनस ई को चेंज कर दिया ई माइनस वी में, फाइव एक्स इक्वल टू 0, और फाइव एक्स को हमने चेंज कर दिया साइन एक्स, जो आपका सिर्फ पोजीशन का पार्ट है। तो करली स्क्वायर साइन एक्स बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साइन इक्वल टू 0, ये आपकी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, क्योंकि ये आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ टी है, इसके अंदर कहीं भी टी इन्वॉल्व आपका नहीं होगा। नहीं समझ आया तो एक बार फिर से हम इसको क्या कर लेते हैं कि हमने कैसे स्टार्ट किया था, डिवाइड कर लेते, ये इक्वेशन लेके चले थे, फिर जो साइन एक्स टी था इसको अलग अलग पार्ट में लिखा, पोजीशन का पार्ट अलग कर दिया, टाइम का अलग, पोजीशन वाले को लिख दिया फाइव एक्स और ये टाइम का, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फिर किया सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव की जो इक्वेशन आई वो यहाँ पे पुट, टाइम के रिस्पेक्ट किया वो यहाँ पे पुट, टाइम वाला पार्ट तीनों जगह से हो गया कैंसिल आउट, तो ये चेंज होगी हमारी फाइव एक्स में। आगे हमें यहाँ पर 1 बनाना है, तो हमने माइनस 2m बाई एच कट स्क्वायर अपोजिट से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, सबको इधर 0 थी, ये एज इट इज 2m बाई एच कट स्क्वायर, ये माइनस का इफेक्ट हो गया, v माइनस ई गए ई माइनस वी फाइव एक्स, तो ये होगी हमारी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अब आगे जाके आपकी जो नेक्स्ट जो पार्ट रह गया, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर क्या होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज क्या क्या है। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है।